हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी आलोचना का विकास क्रम। तो सबसे पहले मित्रों समझ लेते हैं कि जो हमारा आलोचना है, आलोचना, तो आलोचना शब्द किस प्रकार से बना हुआ है। तो ये हमारा ही इसमें हो जाएगा, ये क्या है, आ उपसर्ग हो जाएगा और लोच क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। लिख देते हैं, लोच धातु हो जाएगा। ये क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग है, लोच धातु है और अन्न, यहाँ पे अन्न है। अन्न क्या हो जाएगा हमारा, अन्न प्लस आ, तो यहाँ पे अन्न प्रत्यय हो जाएगा और आ प्रत्यय हो जाएगा। मित्रों ध्यान रखेंगे, आ उपसर्ग है, मूल धातु क्या है, लोच धातु है, और अन्न और आ ये क्या हो जाएंगे, प्रत्यय हो जाएंगे। तो इसको ध्यान रखेंगे मित्रों। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि एक बार व्याकरण का पूछा जा चुका है कि व्याकरण में कितने उपसर्ग होते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी पूछा जा सकता है कि आलोचना में कितने प्रत्यय हैं। तो अन्न और अप्रत्यय हैं, इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, उपसर्ग है। तो आइए मित्रों आगे हम देखते हैं भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग का समय क्या है, 1850 से 1900 ईस्वी तक। वैसे तो 1868 ईस्वी माना जाता है भारतेंद्र युग का, लेकिन यहाँ हम आलोचना की दृष्टि से देखते हैं तो ये 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। भारतेंदु युगीन आलोचना की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, विशेषताओं से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहली विशेषता है मित्रों, शास्त्रीय आलोचना की प्रधानता। शास्त्रीय आलोचना की प्रधानता। दूसरी हमारी विशेषता हो जाएगी मौलिक चिंतन का अभाव। क्या हो जाएगा, मौलिक चिंतन का अभाव। तीसरी विशेषता हो जाएगी उपयोगितावादी एवं रसवादी दृष्टिकोण। तो तीन मित्रों हमने देख लिया विशेषताएं। चौथी विशेषता है हमारी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस युग में केवल आलोचनात्मक लेख लिखे गए। क्या बताया जा रहा है कि इस युग में केवल आलोचनात्मक लेख लिखे गए और आलोचना संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी गई। तो इसको ध्यान रखेंगे मित्रों। उसके बाद हम बात करते हैं भारतेंद्र युग के आलोचक। तो भारतेंद्र युग के प्रमुख आलोचक कौन कौन से हुए हैं, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्रम लगाने वाला प्रश्न बन सकता है आलोचकों से। तो यहाँ सबसे पहले हम आलोचक देखते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। क्रम की दृष्टि से पहले बालकृष्ण भट्ट आएंगे। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बाबू गुलाब राय, यहाँ बाबू होगा, बाबू गुलाब राय ने इन्हें हिंदी का प्रथम आलोचक माना है। प्रश्न बना दिया जाए मित्रों की भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी का पहला आलोचक किसने माना है, तो हमारे हो जाएंगे बाबू गुलाब राय। उसके बाद इनकी आलोचनात्मक रचना कौन सी है, नाटक। नाटक नाम से इन्होंने आलोचनात्मक रचना लिखी है। ये किस प्रकार की आलोचना है, तो मित्रों ये सैद्धांतिक आलोचनात्मक रचना या लेख है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचनाएं पूछी ली जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे आलोचक हैं जो भारतेंद्र युग के, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री प्रेमघन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेमघन का क्या है, उपनाम है। इनके मित्रों पत्रिका है कौन सी, आनंद कादम्बिनी। ये कई बार यूजीसी नेट में और अन्य परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी। ध्यान रखेंगे मित्रों, आनंद कादम्बिनी। अगर मान लिया प्रश्न आ जाए कि आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है, अगर उसमें बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का नाम नहीं दिया है, तो हमारे मित्रों चंद्र शुक्ल भी हो जाएं, क्योंकि वो भी कुछ दिन तक इसके संपादक रहते हैं। इस तरह का एक बार प्रश्न बन चुका है। तो आगे देखते हैं मित्रों, चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के आलोचक हैं मित्रों, ये शास्त्रीय आलोचक हैं। उसके बाद देख लेते हैं
इनकी आलोचनात्मक लेख या रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी पहली आलोचनात्मक लेख या रचना है बाबू गदाधर द्वारा भाषा में रचित उपन्यास बंग विजेता। आगे देखते हैं मित्रों, तो इनकी पहली आलोचनात्मक रचना हो जाएगी बाबू गदाधर द्वारा उपन्यास बंग विजेता। ध्यान रखेंगे मित्रों, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1885 है। बंग विजेता की समीक्षा। आनंद कादम्बिनी कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि आनंद कादम्बिनी किसकी पत्रिका है? तो हमारे हो जाएंगे मित्रों बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। आइए आगे बात करते हैं कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के आलोचक हैं? तो मित्रों ये शास्त्रीय आलोचक हैं। किस प्रकार के आलोचक हैं? शास्त्रीय आलोचक हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं या लेख। तो इनकी पहली प्रमुख आलोचनात्मक रचना है बाबू गदाधर द्वारा भाषा में रचित उपन्यास बंग विजेता 1885। ये इनकी पहली आलोचनात्मक लेख या रचना है। किसकी? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पहली आलोचनात्मक लेख कौन रहा इनका? बाबू गदाधर द्वारा भाषा में रचित उपन्यास बंग विजेता की समीक्षा 1885। आइए मित्रों हम देख लेते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की दूसरी आलोचनात्मक रचना कौन सी है मित्रों? तो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित संयोगिता स्वयंवर नाटक की समीक्षा 1886। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद में हमारे तीसरे आलोचक हो जाएंगे भारतीय युग के बाल कृष्ण भट्ट। वैसे जन्म वर्ष के आधार पर ये पहले नंबर पर आते हैं। 1844 से भी इनका जन्म स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर बच्चन सिंह इन्हें हिंदी का प्रथम आलोचक मानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों ये कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी का प्रथम आलोचक किसे मानते हैं? तो हमारे बाल कृष्ण भट्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मित्रों? बाल कृष्ण भट्ट सर्वमान्य मत है ये। और ये किस प्रकार के मित्रों आलोचक हैं? ये शास्त्रीय आलोचक हैं। किस प्रकार के आलोचक हैं? ये हमारे शास्त्रीय आलोचक हैं। ध्यान रखेंगे। आलोचनात्मक लेख बाल कृष्ण भट्ट के प्रमुख आलोचनात्मक लेख कौन कौन से हैं? तो पहला इनका है आलोचनात्मक लेख मित्रों वेदों की समीक्षा। ये 1885 लिखा हुआ है। क्या है? 1885। ये 1885 है। दूसरा है नील देवी की समीक्षा। ये भी है 1885। तीसरा है परीक्षा गुरु की समीक्षा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा गुरु की समीक्षा। उसके बाद चौथी है सच्ची समालोचना 1886। ये भी 1885 है, मिसप्रिंट है टाइपिंग में। संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा। इनका एक और है संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा। बात करते हैं आगे हिंदी आलोचना के जनक। इनको क्या माना जाता है? हिंदी आलोचना का जनक। हिंदी आलोचना का जनक किसको माना जाता है मित्रों? तो हमारे बाल कृष्ण भट्ट ही हो जाएंगे। सर्वमान्य मत है। और हिंदी प्रदीप में ये प्रकाशित हुआ था। तो हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका? ये भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है? तो मित्रों बाल कृष्ण भट्ट की है। तो मित्रों आज तक हम लोग यहीं तक देखेंगे। इसके आगे की क्लास हम अगली क्लास में लेके आएंगे। इसी तरह से अच्छे कंटेंट के साथ में जुड़ने के लिए, अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।